नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी तौर पर विकसित किए जा रहे स्पाई एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसका रक्षा मंत्रालय के तरफ से आने वाले हफ्ते में ऑफिशियल अप्रूवल मिलने के खबर संवाद संस्था ANI की तरफ से कल को सूचित की गई है। अब ये कौन सी स्पाई प्लेन होंगे और इनकी खूबियाँ क्या होंगे और इसके आने से भारत के हवाई सुरक्षा में कितने इजाफा होंगे, चलिए सब कुछ बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्पाई प्लेन की बातें हम कर रहे हैं, दरअसल ये SIGINT या फिर कहिए सिग्नल इंटेलिजेंस प्लेन्स है। सिग्नल इंटेलिजेंस, जिसे आमतौर पर SIGINT के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार की खुफिया जानकारी है जिसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों से सूचना का अवरोधन और संग्रह शामिल होता है। यह अपने विरोधियों की गतिविधियों और इरादों को बेहतर ढंग से समझने के लिए कई संगठनों, विशेष रूप से सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक आवश्यक हवाई उपकरण है। दुश्मनों की खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे देशों की खुफिया एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कर सकती हैं, जिनमें उपग्रह, विशेष उपकरण वाले विमान, बगिंग डिवाइसेस और इंटरसेप्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स शामिल हैं। SIGINT के माध्यम से एकत्र किए गए सभी डेटा का उपयोग किसी विदेशी शक्ति या अन्य विरोधियों की क्षमताओं और इरादों का निर्धारण करके काउंटर इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए किया जा सकता है। सिग्नल इंटेलिजेंस को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, कम्युनिकेशंस इंटेलिजेंस यानी COMINT, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी ELINT, तीसरा फॉरेन इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल्स इंटेलिजेंस यानी FISINT। वे सभी एक कॉम्बिनेशन में या फिर इंडिविजुअल एंटिटीज के रूप में काम कर सकते हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा और जानें। COMINT या कम्युनिकेशंस इंटेलिजेंस एक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली गतिविधि है जो विदेशी शक्तियों और अन्य विरोधियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लोगों या समूहों के बीच संचार को रोकने और उसका विश्लेषण करने पर केंद्रित है। खुफिया जानकारी संग्रह तकनीकों में वायरलेस ट्रांसमिशन की निगरानी करना, एन्क्रिप्टेड संदेशों को डिकोड करना, टेलीफोन वार्तालापों की निगरानी करना, ओपन सोर्स डेटा शामिल है। COMINT के माध्यम से संचार को बाधित करके खुफिया एजेंसियां मूल्यवान जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकती हैं, जो उन्हें उनके मिशन में मदद कर सकती है। SIGINT के एक अन्य सबसेट को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या ELINT कहा जाता है। इस प्रकार के सिग्नल खुफिया जानकारी एकत्र करने पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से गैर संचार उत्सर्जन एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर सिस्टम, टेलीमेट्री डिवाइस, सेंसर और सैटेलाइट बीकन सिस्टम के विभिन्न रूप शामिल होते हैं। SIGINT के तीसरे और आखिरी उपकरण है FISINT या फॉरेन इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल्स इंटेलिजेंस। ये एक खुफिया जानकारी एकत्र करने वाला अनुशासन है जो विदेशी स्रोतों से डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने पर केंद्रित है। FISINT मुख्य रूप से गैर संचार संकेतों का उपयोग करता है और इसमें रेडार मैपिंग, ट्रैकिंग ऑफ एयर एंड सी वेसल्स, सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस, न्यूक्लियर डिटेक्शन और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन शामिल है। FISINT corroborating एविडेंस को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करके SIGINT में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कार्यों में किया जा सकता है। सैन्य कर्मियों द्वारा ये खुफिया उपयोग उनके प्रतिद्वंद्वी की योजनाओं और क्षमताओं की बेहतर समझ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। SIGINT को अक्सर बुद्धिमत्ता के अन्य रूपों के साथ जोड़ा जाता है, जैसे HUMINT, मानव इंटेलिजेंस, जो मानव स्रोतों से जानकारी एकत्र करता है। SIGINT का प्राथमिक उद्देश्य सामरिक जानकारी एकत्र करना है, जिसका उपयोग विश्व भर की सेनाएं अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले कर सकती है। ये सेना को अधिक कुशलता से निर्णय लेने के लिए आने वाले डेटा का त्वरित विश्लेषण करने में भी मदद करता है। युद्ध के समय में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां हर सेकंड मायने रखता है। और अब ऐसा ही सिस्टम भारतीय वायुसेना के हाथों में भी आने वाली है, जिसका बहुत अरसे से वायुसेना को जरूरत था। हालांकि चीन के साथ हुए 2020 के गलवान घाटी की झड़प और उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के सेनाओं के आमने सामने डिप्लॉयमेंट के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना को ऐसे प्लेटफॉर्म्स की कमी महसूस हुई और इसी दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना के P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, चीन के डिप्लॉयमेंट और उनकी तैयारियों की जानकारी हासिल करने के लिए।
अब इन सिस्टम्स की रेंज इतनी ज्यादा होती है कि मान लीजिए अगर ये विमान भारत के अंदर राजस्थान में फ्लाई कर रही है, तो ये बॉर्डर की दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जितने सारे एयरबेसेस है, सारे के सारे इसके सिग्नल इंटेलिजेंस के दायरे में आ जाएंगे। इससे पाकिस्तानी एयरबेसेस छोटी से छोटी हरकत तक भारत को तुरंत पता चल जाएगी। यहाँ तक कि उनके रेडियो कम्युनिकेशंस को भी हम ट्रैक करके उनके डिफेंस प्लानिंग और उनके आपसी वार्तालापों को बड़ी आसानी से भारत में बैठे सुन सकेंगे। जी है, इतनी शक्तिशाली होंगे ये विमान। इसके अलावा अगर हम चाहे तो उनके सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन या फिर राडार और सेंसर्स को भी जाम कर सकेंगे, वो भी पालक झपकते। कुछ ऐसा ही हम चीन के साथ भी कर सकेंगे चीनी बॉर्डर पे। हालांकि चीन के अंदर ज्यादा दूर तक इसकी रेंज नहीं होगी, क्योंकि चीन एक बड़े साइज वाला देश है, तो डेफिनेटली उनके विरुद्ध हम सिर्फ बॉर्डर एरियाज पर ही इन सिस्टम्स को कारगर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, जो भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज देगी हमारी थल सेना और वायु सेना को। भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय की तरफ से पहले अमेरिका से ऐसे विमानों को खरीदने की बात शुरू की गई थी और अमेरिका इस पर राजी भी था। अमेरिकी कंपनी रेथियन के सेंसर्स और राडार्स को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी गल्फस्ट्रीम के विमान पर लगाने की बात लगभग तय भी हो चुके थे। तभी DRDO की तरफ से वायुसेना और सरकार को रोका गया और उन्होंने इस सिस्टम को स्वदेशी तौर बनाने का प्रस्ताव और सुझाव दिए। उसके बाद DRDO की तरफ से वायुसेना और सरकार को एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया, जहां पर एयर इंडिया के पुराने एयरबस A319 को अक्वायर करके उन पर स्वदेशी तौर पर विकसित राडार्स और सेंसर्स को लगाने का प्रस्ताव सामने रखे, जिस पर वायुसेना और सरकार दोनों ने सहमति जताई। उसके बाद ही DRDO एयर इंडिया से 6 पुराने एयरबस A319 को अक्वायर किए, जिस पर पिछले 2 सालों से DRDO की तरफ से रिसर्च चल रही है और भारतीय वायुसेना और भारत सरकार ने एयरबस कंपनी से भी इस विषय पर मदद मांगी है, जहां पर एयरबस इन A319 एयरक्राफ्ट को DRDO के साथ मिलकर मॉडिफाई करेगी, ताकि इन पर जरूरी सेंसर्स और रेडार्स को फिट की जा सके। अब यहां पर हम हमारे दर्शकों को ये सूचना दे दे कि ये जो रेडार्स और सेंसर्स इन A319 एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे, इनके टेक्नोलॉजीज DRDO ने पहले ही विकसित कर ली थी, जब इन्होंने नेत्रा मार्क 1 के रूप में एक बेहतरीन अवॉक्स सिस्टम को वायुसेना को सौंपा था। नेत्रा अवॉक्स में इस्तेमाल किए गए सेंसर्स और राडार्स इतने शक्तिशाली थे कि वायुसेना इनको अवॉक्स के रोल के अलावा स्पाई प्लेन के तरह भी इस्तेमाल किए थे और इसी कारण से वायुसेना ने DRDO के प्रस्ताव पर पूरा भरोसा जताया और इसके लिए जरूरी हर संभव आर्थिक मदद की पेशकश सरकार को की, जिसका नतीजा अब ये है कि आने वाले सप्ताह में भारत सरकार यानी रक्षा मंत्रालय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में 6 और नेत्रा अवॉक्स के ऑर्डर के साथ साथ 3 ऐसे SIGINT विमानों को भी अप्रूव करने जा रही है। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकलें हैं, हमें अगले सप्ताह तक इंतजार करने होंगे असली तस्वीर सामने आने तक। आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।